नमस्कार साथियों। इस भीषण गर्मी में धर्मी लोग कहाँ चले गए? क्योंकि हर इंसान अपने को धर्मात्मा, पुजारी, नेक इंसान मानता है और नेक इरादे से भगवान की पूजा भी करता है, इबादत करता है। तो साथियों, समझ में नहीं आता कि ये जो सावन के पावन महीने में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसा गर्मी क्यों है? इसमें तो झमाझम बारिश होनी चाहिए। आखिर जिस मालिक की हम पूजा और इबादत कर रहे हैं, तो क्या हमारी पूजा और इबादत उस मालिक तक नहीं पहुंच रही है? इस गर्मी से पूरे संसार के जीव जंतु सब बेचैन हो रहे हैं। तो क्या इस बेचैनी का दर्द उस मालिक को महसूस नहीं हो रहा है? मेरे साथियों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग पुजारी हैं, इबादती हैं, भक्त हैं, लेकिन उन लोगों के पूजा पाठ, इबादत, भक्ति की शक्ति, ये सारा क्या इस समय थोड़ा भी काम नहीं कर रहा है? आप विचार करें, गौर करें। इससे लगता है, मुझे संदेह होता है कि ये जो भी पूजा पाठ, इबादत, भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, तो इस जो भीषण गर्मी का जो माहौल पैदा हुआ है और उसमें थोड़ा भी राहत नहीं मिल पा रहा है, तो इससे लगता है कि ये पूजा पाठ, इबादत, भक्ति सारा यह लग रहा है कि यह सब जो है दिखावा ही है। मेरे साथियों, मेरी बात ये कड़वी है, लेकिन है सत्य। इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इस पर विचार करने की चीज़ है। हर धर्म के लोग इस पर विचार करेंगे। मैं किसी धार्मिक लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप सत्य को जानें। पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, सारी चीज़ें सभी लोग तो करते हैं, लेकिन क्या गर्मी में एक रत्ती भी उसका असर है? नहीं है। पुजारी भी बेचैन, नमाजी भी बेचैन, भक्त भी बेचैन। मैं अपना विचार इस पर रख रहा हूँ, क्योंकि पूजा पाठ, इबादत, भक्ति यह होनी चाहिए, इसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथियों, विज्ञान में भी पढ़ते हैं, साइंस भी बताता है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी। अगर पृथ्वी पर वृक्ष न रहें तो इस पर जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी पर से पूरे वृक्ष का सफाया कर दिया जाए तो सूरज की किरणें सीधे इस पृथ्वी पर पड़ेंगी और यह पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर कोई भी जीव सुरक्षित नहीं बचेगा।
इस बात को जानते हुए भी हम सभी धड़ल्ले से, पूरे जोर शोर के साथ, तेजी से पेड़ों को कटवा करके और सोफा, चेयर, टेबल, दरवाजे, चौखट, पता नहीं कितने बेहतरीन चीज़ें हम लोग बनवा करके घरों को सजा रहे हैं। ये भी ठीक है, इसको भी मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन साथियों, क्या आपने एक कोई फलदार वृक्ष लगाया अपने जीवन में और लगा करके उसको बड़ा किया? अगर किया तब तो आप धन्य हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में एक भी वृक्ष नहीं लगाया तो समझिए कि आपका जीवन पूरा बेकार है। और अगर वृक्ष को काटने का काम किया तो समझ लीजिए कि आप प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया है। मेरे साथियों, पूजा और इबादत इसमें काम नहीं आएगी। ये तो मन की कल्पना है, मन की भावनाएं हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो समझ लीजिए आपका साथ वह ईश्वर, अल्लाह, गॉड कोई भी नहीं देगा। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसा करेंगे उसका फल आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे ही मिल जाएगा। गर्मी पड़ रही है, सभी लोग कह रहे हैं बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। मैं भी कह रहा हूँ कि बड़ी गर्मी है, खाली कहने से तो गर्मी कम होगी नहीं। साथियों, इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर गर्मी क्यों बढ़ी है। पहले भी तो गर्मी पड़ती थी, लेकिन सावन का महीना पावन महीना होता था और इसमें जो है कोयल की कूक, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, भंवरों का गूंजन, औरतों की कजली का गीत चारों तरफ सुनाई देता था। लेकिन आज वह पावन सावन का महीना बैसाख और जेठ का महीना के जैसे लग रहा है। पशु पक्षी, जीव जंतु, इस पृथ्वी के जितने प्राणी हैं सभी बेचैन हैं। मेरे साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक वृक्ष अवश्य लगाएं, नहीं तो 2, 4, 10 सालों में आप तैयार रहें तड़प तड़प कर मरने के लिए। क्योंकि अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ये गर्मी जो है आगे चलकर और भी भयंकर रूप लेगी और उस समय मरने के सिवा कोई उपाय शेष नहीं बचेगा।